नेक्स्ट अपनी स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स नाल जिन्ने भी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनदियां ने उन्होंने रिपोर्टिंग बेसिस थोड़ी सारी बुक है। फर्स्ट टॉपिक दे टोटल फाइनेंशियल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारे जिन्ने टॉपिक हैं थोड़े जिन्नियां रिपोर्ट्स बनदियां ने उस बेस पे सारे थोड़ी बुक बन जाएगी। पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सब तो पहला अपन क्वेश्चन यही आता है अकाउंटिंग की है, उसके कैरेक्टरिस्टिक या उसके प्रोसीजर्स, ब्रांचेस, बेनिफिट, एडवांटेज कुछ भी पूछा जा सकता है। सब तो पहला स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ए सिग्निफिकेंट मैनर सो दैट द फर्दर या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। जिन्ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने वो बनाई जान उस तो पहला ही जिन्ने कंपनी के फाइनेंशियल एंट्रीज होंगे बिजनेस ट्रांजेक्शंस वो भी पैसे नाल रिलेटेड बिजनेस के क्लासीफाइड करके मीनस कितने कितने कि एंट्री पैनी है उन्हें समरी रेडी करने के बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स बना। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक किन्हें। सब तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कला है कि जो उन्होंने बिजनेस ट्रांजेक्शन जिन्नियां भी होंगे कोई भी पैसे नाल रिलेटेड जिसमें पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं सेल परचेज वो सारियां बुक्स ऑफ अकाउंट के रिकॉर्ड करना। तो भी बंदा वही कर सकता है जिन्होंने एक बार असं इस तरह भी कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं है, साइंस भी कह सकते हैं। पहला रूल बेस हम सीखने पैंदे ने उस तो बाद जाके जब तुम अप्लाई कर लेंगे आर्ट भी हो जाता है। क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डाटा इन द अकाउंटिंग। जिन्ने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे पहला उन्होंने क्लासीफाइड करेगा जर्नल एंट्री, जर्नल तो लेजर, लेजर के अलग अलग अकाउंट होंगे ने फिर जाकर उन्होंने समरी रेडी हो जाती। डाटा रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओनली डाटा वही रिकॉर्डेड करता है जिसमें पैसे की गल नहीं होगी, बिना कोई पैसे की गल कभी कोई एंट्री रिकॉर्ड होती ही नहीं है बिजनेस। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स इन दैट अकाउंटिंग। लास्ट डे जो तुम सारी एंट्री रिकॉर्ड्स कर ली हैं लास्ट डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाई जाती है। एनालाइज करी जाती है समरी करने तो बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाई जाती है। उस तो बाद जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसी भी यूजर्स को रिक्वायर्ड होंगे वो सारियां बनदियां हैं। रेशियो एनालिसिस होनी है, बजट बेस पर बननी है, अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सब कुछ और रिपोर्ट्स पास तो बननी है। फिर अपने को आता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट किन्ने प्रकार का करे जाता है। सब तो पहला आ रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अज के टाइम मोस्टली सारे ही बिजनेस के होंगे जिन्नियां भी कंपनीज जिन्ने बिजनेस चल रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं करी जाती है। ओवरऑल में कहते हैं इकोनॉमी की नीड है जिथे सारे पैसे का लेन देन का रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उस तो बाद साढ़े को आती है कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग होती है एस्टिमेट ऑफ द कोस्ट, कोस्ट को फाइंड करना। ये वाला अकाउंट्स इंडिया के मेनली कुछ परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं सिर्फ 1-2% भी कह लीजिए, 9% कुछ कंपनियों स्टार्ट होया हाले कितने नहीं। एक वो कंपनी करनी है जी MNC कंपनीज हो गई जिन्होंने बिजनेस लार्ज स्केल पर चल रहा है। एक्चुअल जो कोस्ट फाइंड करना देखते हैं जैसे जो भी चीज़ बना रहे हैं एक्चुअल जो कोस्ट चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होता है बिल आएंगे तो उसी वही रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। किसी ने सामान इशू कर रहे हो बिल की अमाउंट रहेगी, किसी को खर्चा हुआ वो अमाउंट पा जाए। लेकिन कोस्ट अकाउंटिंग की होता है कली चीज़ को डीपली जाकर फाइंड करेगा। उस तो बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नैसेसरी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में मिल जाती है जो मैनेजमेंट बिजनेस में चलाने लिए कुछ डिसीजन या पॉलिसी सेटअप करते हैं उसी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह सकते हैं। या फिर असं कि ओवरऑल बिजनेस में मैनेज करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही प्रोसैस है। इस तो इलावा और भी काफ़ी प्रकार की अकाउंटिंग होती है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सीजन, काफ़ी प्रकार की अकाउंटिंग होती है जो सिर्फ मैनेजमेंट के ही यूज़ करी जाती है। उस तो बाद साढ़े को अकाउंटिंग प्रोसैस जिन्हें अकाउंट्स का असं काम करते हैं उसका प्रोसैस की है। सब तो पहले तो है आइडेंटिफाइंग मीनस ਜਿਹੜੀਆਂ बिजनेस के ट्रांजेक्शनस हो रहे हैं उन्होंने आइडेंटिफाई करना कि किस तरह की एंट्री है। सैकेंड मेजरिंग, फिर असं मेजर करते हैं। मेजरिंग करना मतलब कि देखते हैं भी कि एंट्री कितने पैनी चाहिए हैगी। फिर आता है रिकॉर्डिंग करना मतलब कि जो जर्नल एंट्री पास कर देनी है क्योंकि सानू मेजर करने पर डबल एंट्री देखना पैंदा है भी डेबिट और क्रेडिट की है। फिर असं जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं। उस तो बाद आता है क्लासीफाइंग होंगे कि लेजर बुक मेनटेन करना वो अलग अलग अकाउंट ओपन करना जो एंट्री जिस अकाउंट बनानी चाहिए उसको पोस्ट करना। लास्ट में समरी रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। फिर आता है समरी का मतलब लेजर जब बन गई आपकी उसके बाद आप समरी रेडी करेंगे। समरी का मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, चेक करेंगे कि जो आपने पीछे अकाउंट बनाए हैं सारे क्या वो एक्चुअल में सही बने हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस का बराबर
बैलेंस आना चाहिए दोनों साइड में, डेबिट और क्रेडिट साइड में। उसी को देखते हुए फिर हम सारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनेगा, लास्ट में जाके कम्युनिकेटिंग आती है। जब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बन गई तो कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें सब लोग डिसाइड करते हैं एक में क्या बेनिफिट हुए क्या नुकसान हुए। फिर हमारे पास उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों की जाती है कंपनी में अकाउंटिंग? सबसे पहले टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो ताकि एक्चुअल में पता चले कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाएगी। टू फाइंड द रिजल्ट्स वही कि कंपनी की एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है, कितना लोगों को देना है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है गिवन टाइम पीरियड में। मोस्टली जो साल होता है अप्रैल से मार्च के बीच में ही चलता है। फाइंड दी फाइनेंशियल पोजीशन, वही दोबारा बात आ गई फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के एक्चुअल में पैसा कितना है और लोगों को कितना देना है, उस चीज़ को चेक करने के लिए। टू असिस्ट दी मैनेजमेंट को भी फाइनेंशियल रिपोर्ट से हेल्प मिल जाती है कि कंपनी एक्चुअल में किस दिशा में जा रहा है। उसी बेस पे मैनेजमेंट आगे के लिए फ्यूचर्स के लिए पॉलिसी या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू दी वेरियस यूजर्स, कंपनी के जो यूजर्स होते हैं इंटरनल बेस पे एक्सटर्नल बेस पे, उनके लिए रिपोर्ट्स बनाना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं वो इंटरनल बेस पे होते हैं। उनको भी चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है, एक्चुअल बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने जो पैसा लगाया उसका बेनिफिट है या नहीं है। जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं जैसे गवर्नमेंट होगी, टैक्स डिपार्टमेंट होगी या बैंक्स होगी, उनको भी कंपनी की रिपोर्ट चाहिए होती है। उन्होंने भी पैसा कंपनी में लगाया होता है तो वो भी देखते हैं कि हमारा पैसा टाइम से लौट वापस आ सकता है नहीं हो सकता। इस बेस पे भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। या फिर आपको पूछ सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, उसके यूजर्स बताइए। दो प्रकार के आपको यूजर्स देने होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के यूजर्स, इंटरनल यूजर्स जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होंगे। सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर पर्सन कौन होंगे, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। उनको ऑलवेज यही होता है कि हमने जो पैसा लगाया उसका बेनिफिट टाइम टू टाइम डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी लगातार प्रॉफिट कमाएगी तभी वो पैसे हमको दे सकती है। इंटरनल यूजर में दूसरे हमारे पास आ रहे हैं मैनेजमेंट, जो कंपनी में पूरा स्टाफ काम कर रहा था, उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसको कैसे बढ़ाना है, लॉस हो रहा है किस दिशा में लॉस हो रहा है, किस पॉइंट पे लॉस हो रहे हैं, उस चीज़ को चेक करके उसको रेक्टिफाई करके आगे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉइज, मोस्टली कंपनी में ट्रेड यूनियंस रेयर मिलती हैं। ट्रेड यूनियन अगर होंगी तो उनको भी चाहिए होती है कि अगर देखते हैं कंपनी को बेनिफिट हुआ उतना वो एम्प्लॉइज को बेनिफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एम्प्लॉइज को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रेयर केस पे दिखाई जाती है। कभी जरूरत पड़ी तो मान लो कंपनी में लॉकआउट हो गया, स्ट्राइक हो गया, वो रीजंस क्या होते हैं, यही होता है कि उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे। उस टाइम पे फिर कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको भी दिखाई जाती है कि आप लोग जिस बेस पे हम लोग आपको प्रॉफिट दे रहे हैं या बांट रहे हैं वो उसी बेस पे हमें जितना प्रॉफिट हो उस हिसाब से हम आपको दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले हमारे पास कंपनी में आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाने के लिए पहले से रेडी खड़े होते हैं हमारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखते हैं कि कंपनी में शेयर होल्डर अच्छे हैं तो हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें भी चांस मिले। कोई भी बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए ही चाहिए। विदाउट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिन्होंने आपको उधार पे सामान दिया, उनको भी बेस चाहिए होता है। जो लोग आपको किसी ना किसी ग्रेस पीरियड के ऊपर आपको उधार पे सामान दे रहे होते हैं, उनको भी होता है कि अगर उधार पे दें पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की बेस पे भी पता लग सकता है। फिर हमारा आता है लेंडर ऑफ द मनी। लेंडर ऑफ द मनी हम बोल सकते हैं जैसे बैंक वगैरह, जिन्होंने आपको लोन दिया है वो भी लोन आपको तब देंगे जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन प्लस होगी, मीन स्पेशली बैलेंस शीट आपसे जरूर मांगी जाएगी किसी भी बैंक से आप लोन लेने जाएंगे तो। उसके बाद गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, मीडिया, बिजनेस कंसल्टेंट्स। सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, गवर्नमेंट का आपसे टैक्स कलेक्ट करना होता है। गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट से मांगती है कि आप जो टैक्स भर रहे हैं एक्चुअल में जो बेस आया था उसी के हिसाब से भर रहे हैं। ये तो नहीं है प्रॉफिट आपने दिखाया कुछ और टैक्स कुछ और भर रहे हैं। टैक्स अथॉरिटी भी चीज़ के साथ आती है, जैसे कि जीएसटी हो गया या फिर कस्टम ड्यूटी हो गया। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की टैक्सेस तो बहुत तरह के भरे जाते हैं जिनके नाम तक नहीं मान रहे, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, कितने सारे अंडर जीएसटी में ही आते हैं। जो एडवांस टैक्स भरते हैं वो इनकम टैक्स में। अलग अलग क्यों फाइल करते हैं, सबकी डिटेल अलग बनाते हैं, सब डिपार्टमेंट अलग अलग है, सबका अलग अलग ही बनता है। तो इनकी क्या पेमेंट जो है जीएसटी की रिटर्न में जाती है, जैसे 1, 2, 3 जीएसटी एनुअल रिपोर्ट जाता है ये सब, तो
तो इनकी पेमेंट के सब इंक्लूडेड एक में जाता है, जैसे जीएसटी वन जब बनाते हैं वो सेल के लिए होती है, हाँ जी, और टोटल कंपनी से परचेस की तो होती है, 2 में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पोर्टल से नहीं तो उसको मैच कर लेते हैं। जी। 3B में हमें कम्बिनेशन दिखाना होता है, 3B में जाके आप टैक्स करते हैं। अगर आपकी सेल ज़्यादा है, परचेज कम है, तो टैक्स करना इस पड़ेगा। हिसाब से वो तो भरते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली करते हैं। वो आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग है। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने देखा है कि टीडीएस भी भरते हैं लोग, टीडीएस आपका कमीशन बेस पे आता है। कमीशन बेस पे आता है, उसमें एक सैलरी बेसिस भी होती है, कॉन्ट्रैक्टर का अलग होता है। वो अलग अलग रिपोर्ट है ना, वो जो जैसे गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, गवर्नमेंट ने क्या है एक बेस बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको बोले बिजनेस कर लो, एक टैक्स इकट्ठा करने का सोर्स बनाया है। अलग अलग बेस है, गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा जाएगा तभी तो आपको फाइल जो बिजनेस वाला है वो जीएसटी और भी कुछ जो भी वो भरेगा, और जो मतलब सैलरी वाले बंदे हैं वो अपनी सैलरी का जो 50,000 से अब कमाते तो वो भरेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अलग भरेगा। तो ये लोग क्या मतलब हम हर सेल पे जैसे कुछ भी खरीदते हैं, हम तो उस पर ऐसे डायरेक्टली जीएसटी पे कर रहे हैं, तो हमें जीएसटी वगैरह कोई वो जिस बंदे ने जीएसटी नंबर नहीं लिया उसको कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। हाँ। टैक्स तो वो भी बंदा पे करता है। रिकॉर्ड कौन रखता है जिसने नंबर लिया? इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं, वही है, वो भी कितने लोग जीरो बैलेंस दिखा देते हैं, जैसे नाम के लिए करते हैं। वो एक्चुअल डाटा है, अगर जो बंदे प्रेजेंट करते हैं उनको टैक्स भर देते हैं। इसी बेस पे तो गवर्नमेंट काम कर रही है कि आप लोग जैसे बैंक बहुत कम हो रहे हैं, सब कुछ आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन अपने आप ही आ जाएगी। कैश पेमेंट्स खत्म कर रहे हैं, 10,000 से कम कैश पेमेंट देनी है, उससे ज़्यादा देनी नहीं है। जिसकी सैलरी बैंक में जाएगी रिपोर्ट गवर्नमेंट को अपना पहुंच जाएगा, जो बंदा जीरो भर रहा है अपना पकड़ा जाएगा। धीरे धीरे मतलब रेक्टिफाइड कर रहे हैं इस चीज़ों को, लेकिन फिर भी जिन लोगों की है ही इनकम कम हो तो जीरो नहीं भरेंगे, जिनके पास इनकम ज़्यादा वो भरते हैं। पहले लोग जिनके पास ज़्यादा होती थी वो क्या बचाते थे, 10-10 बैंक अकाउंट होते थे, यहाँ पैसे डाल दिए वहाँ से निकाल लिया, कैश रख दी किसी को दे दी, ऐसे अब वो चीज़ खत्म हो रहा है, तो बना कैश पकड़ना नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे अपनी कंपनी मार्केट लाइफ में नॉर्मली मोस्ट कंपनी चल रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम, पैसे बैंक में जा रहे हैं। आजकल तो कोई भी कंपनी बोले गवर्नमेंट स्पेशल बोल दे कि आप लोग बैंक में सैलरी कैश रखना, कैश के ट्रांजेक्शन खत्म करना देंगे, तो देंगे तो सभी लोग टैक्स, ऐसा नहीं क्यों देता। एक सोर्स से गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया हुआ है कि टैक्स इकट्ठा करना है, तो किस हिसाब से करते हैं टैक्स? सब लोग पे करते हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई पर्सन पे नहीं करता। हाँ ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न हम नहीं भरते हैं, जब भरते भी हैं तो जीरो भी भरते हैं, लेकिन टैक्स तो हमने फिर भी दिया होता है। जब बाहर से मार्केट से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, हमें कौन सा उसका बेनिफिट मिलता है? इनपुट आउटपुट हम कुछ नहीं कर पाते जीएसटी बेस पे, तो टैक्स हम भी दे के ही आते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद लास्ट हम बताते हैं यूजर्स में हमारे पास पर्सन आ रहे हैं कि मीडिया, बिजनेस कंसल्टेंट्स, जो भी बिजनेस कंसल्टेंट मार्केट में घूम रहे होंगे, उनको भी रिपोर्ट चाहिए कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तभी आपको इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि आप उस कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीडिया भी उसी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आगे देगा। अब कोई बिजनेस चल ही रहा है प्रॉपर है ही नहीं उसके, तो मीडिया को इन्फॉर्मेशन होगी, मीडिया को लेना देना नहीं होगा। रेटिंग कब निकलती है बिजनेस की? जब आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा, तभी कोई बिजनेस की रेटिंग निकलती है, तो मीडिया भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मार्केट में दे सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के एडवांटेज या फिर उसके बाद कुछ उसके लिमिटेशन, दोनों चीज़ें मैं कुछ भी पूछे जा सकते हैं। एडवांटेज में सबसे पहले देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। कंपनी में एक प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाता है जब आप फाइनेंशियल अकाउंट करते हैं। मान लो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर रहे, पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है हम अपने माइंड में सेटअप नहीं कर सकते, किससे कितने पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं। मे भी 10 दिन याद रहेगा, 15 दिन रहेगा, 15 पार्टीज हैं, आज आप याद रख लो, मे भी 15 याद आएंगे, 4 दिन बाद पूछ लो, 15 में से 2-3 दिन पैसे ही भूल जाओगे कितने लेने हैं, कितने लेने हैं। उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाता है जब हम बिजनेस में काम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकॉर्ड बनाना सबके लिए जरूरी है, तो रिकॉर्ड सब लोग बनाते नहीं हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास जब भी आपको डाटा चाहिए हम उसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आज के टाइम में तो सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम में आ गया, तो लोग पेन ड्राइव में बैकअप वगैरह लेके रख लेते हैं, वो डाटा जब भी यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या तो सारी बुक्स मेंटेन होती थी, कम से कम 8 साल के लिए मेंटेन रखनी पड़ती थी। अभी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि कम से कम 5 साल के लिए संभाल के रखो, उसके बाद आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, पिछले साल के रिजल्ट्स को करंट साल के साथ कंपैरिजन करना हो, इजीली बेस पे कंपैरिजन हो जाता है, क्योंकि इसका बेस जो है वही बना हो, इसमें चेंजेस नहीं आते। प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है तो सबको कंपनी वैसे ही बना रही है, कोई अलग से कुछ नहीं बनाती है। बैलेंस शीट बना रहे हैं सब कंपनी वैसे ही बना रही है, अलग से कुछ नहीं बनता, तो इजीली बेस पे कंपैरिजन हो जाता है। डिसीजन मेकिंग, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप करोगे, फाइनेंशियल पोजीशन या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाओगे, तो इजीली बेस फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकते हैं।
क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, प्रॉफिट बढ़ाना तो कैसे बढ़ा सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट लगाना है, कुछ भी डिसीजन तो आप उसके ले सकते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, जब भी कोई लीगल कार्रवाई आपके ऊपर हो, मान लीजिए रेड होगी, जब कोई केस लग गया, तो वहाँ पे आपके पास प्रूफ होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उनको लेके आप अपना केस उसको खत्म करवा सकते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज, जो कंपनी के साथ जो पार्टीज जुड़ी होती हैं, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर, इंटरमीडिएट, मार्केट कंसल्टेंट, मीडिया वाले, सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है और उनको इन्फॉर्मेशन जो है प्रूफ दी जा सकती है कि एक्चुअल में हमारी कंपनी ये बेनिफिट्स कमा रही है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होंगी, जितने भी हमारे साथ कोई कंपनी जुड़ी होंगी, जॉइंट एसोसिएशन बोल सकते हैं, पार्टनर्स हैं, या फिर कोई भी कंपनी बेस्ड फर्म चल रही है, एसोसिएशन कुछ हैं, सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनी होगी। हेल्प इन टैक्सेशन मैटर्स, जितने भी टैक्सेशन मैटर्स होंगे, मीन्स CBIT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, TDS हो गया, TCS, सभी डिपार्टमेंट्स में आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं हिंदी बेस पर। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू बनती चल जाएगी, जितने साल आपका रिकॉर्ड बनता चला जाएगा। कभी भी मान लो एग्जाम्पल, आपने कोई बैंक से लोन लेना है, आप नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल लेने चले जाओ, नॉर्मल पर्सन को भी लोन लेना बहुत मुश्किल है। जब कोई बिजनेस होने जाएगा तो उसको भी लोन इजीली बेसिस पर बैंक वाले नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपकी फाइनेंशियल वैल्यू जरूर कम से कम बैलेंस शीट लेके आओ पिछले 2-3 साल की, हर साल अगर उसका डाटा लेते रहेंगे तब भी आपका वो वैल्यू बनी रहती है। अदरवाइज कोई मार्केट से कोई आपकी फाइनेंशियल बिजनेस की वैल्यू नहीं बनती। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, ये पॉइंट हमने पहले क्लियर कर लिया कि जो दिमाग के ऊपर बोझ रहता था पहले, तो जो काम स्टार्ट होते थे पुराने टाइम में, हम एग्जाम्पल लें तो उस टाइम पे बिजनेस कम थे, विश्वास ज़्यादा था लोगों में, तो लोग इजीली इस पर व्यापार भी करते थे, लेना देना कोई मुश्किल नहीं होता था, लोग अगर सामान ले जाते तो पैसे उसको दे भी जाते थे। आज के टाइम में अगर पैसे आपसे उधार में ले भी गए तो आपको अपनी मेमोरी में याद रखना पड़ता है कि हमें वो चीज़ इससे लेनी है, कोई बंदा आपको नहीं वापस करना है, 10 दिन बाद 15 दिन में ऐसा कोई नहीं है, चाहे आप रेस पे भी दे रहे हैं तो भी नहीं आता। तो बिजनेस में सीख करके आपने किसी पार्टी को भी सामान दिया, उसको भी एक बार कॉल करनी पड़ती है, भाई आपका टाइम पीरियड जो है खत्म हो रहा है, आपको पेमेंट करनी है, तो वो भी फिर चेक बनाएंगे, चेक भी 5-10 दिन का लगा के डेट आगे एंटर करके फिर आपको पेमेंट देंगे। वो ऐसा होता है कि हम अपन पैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेमोरी जो हमारी फिर रिप्लेसमेंट करने का काम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, बिजनेस से अगर काउंटिंग ना होती तो माइंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने पड़ते लोगों के लिए, भी इतने तुम ये काम करोगे, तुम ये करोगे, उसमें भी हमें सब डिवीजन करना। अभी क्या एक सिस्टम करके यूज़ करते हैं, उसी में सारा रिकॉर्ड हो जाता है। जहाँ पर इसके कुछ बेनिफिट दिखाए हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ लिमिटेशन भी दिए हैं अकाउंट के। सबसे पहले देखें मेजरेबिलिटी, इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जब भी हम बात करते हैं अकाउंट्स में, जितनी भी क्वालिटी बेस्ड पे कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता, कौन पर्सन अच्छा है, कौन पर्सन बुरा है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, किसका बिहेवियर अच्छा है बुरा है, सिर्फ पैसे से रिलेटेड बात। इन्होंने इसको उल्ट ले लिया, वैसे तो मैंने भी दिया कि पैसे से रिलेटेड ही बात होनी चाहिए, लेकिन लिमिटेशन में बता दिया कि सिर्फ जो भी क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं, अगर कुछ भी क्वालिटी से लेने देना कुछ नहीं है, किसी ने सामान अच्छा बनाया, जिसने टाइम पे पैसे दिए या नहीं दिए, वो सब कुछ इग्नोर किया जाता है, सिर्फ पैसे से ही काम किया जाता है। इन्होंने इसका बोले बेस, किस पर्सन के क्या बेस आ रहे हैं, कोई बेसिस नहीं है, कोई इंजॉय कर रही है, कुछ लेना देना नहीं है, कौन कंपनी के लिए अच्छा है, कोई बुरा है, कोई लेना देना नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ पैसे का रिकॉर्ड है, उसी बेस पे ही हमारा सारा काम चलता है। उसके बाद एस्टिमेट्स, इसमें कोई भी एस्टिमेट्स नहीं चलता। बाई द वे कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बहुत सारी कंपनी में आजकल मिलता है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए 8% के अकॉर्डिंग बनानी है, 10% के अकॉर्डिंग बनानी है। जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास एक्चुअल में पड़ा होता है वो हम नहीं लेते, और हमें जो सेल का 8% या फिर कुछ GP रेट सेटअप कर लेते हैं, उस बेस पे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया जाए। जैसे जैसे इनवाइस आएंगे हम रिपोर्ट करते चले जाएंगे, मार्केट में इन्फ्लेशन आ रही है, डिप्रेशन हो रही है, कोई लेना देना नहीं होता। जो हमारे पास इनवाइस आए वही रिपोर्ट होंगे, उस हिसाब से हमारी सेल परचेज आगे चलते। डेंजर ऑफ विंडो ड्रेसिंग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, प्रॉफिट कम करने के लिए खर्चे अपने तरफ से डाल देते हैं। बाई द वे ऐसी कंडीशन आए कि कभी केस लग जाए तो उन सभी चीज़ों के प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। आपने डाल दिया कि हम लोगों ने होटल का खर्चा डाल दिया, जैसे एंटरटेनमेंट डाल दिया, कि हर महीने हम अपने स्टाफ को पार्टी के लेके जाते हैं, उसके बिल देने पड़ते हैं। भाई इतना आपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, उनका एक्चुअल रिकॉर्ड होना चाहिए,
विदाउट रिकॉर्ड कोई भी काम कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग अगर कोई पर्सन ऐसा करता है अपना प्रॉफिट कम करने के लिए, तो उसके ऊपर कभी भी हो सकता है। फ्यूचर, नो फ्यूचर असेसमेंट में न्यू फ्यूचर की कोई असेसमेंट नहीं होती। आप बोलेंगे कि आज हमारे पास इतने का बिल आया, फ्यूचर में ऐसा आएगा, जो करंट बिल आते रहेंगे वही रिकॉर्ड होते रहेंगे, उसी बेस पे आपकी बैलेंस शीट बनती रहेंगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि चाहे मार्केट में इन्फ्लेशन आए, प्राइस चेंज हो, आप उसी बेस पे चलते हैं। मान लीजिए कोई एसेट खरीद ली, एक बार जो वैल्यू लगेगी वही आपकी बुक्स में मेंटेन होती रहेगी, हर साल सिर्फ हम कैलकुलेशन लगाते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते। वेरिड अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी अकाउंट्स की बहुत सारी मार्केट में मिल जाती हैं। हम लोग जैसे देखते हैं कि अकाउंट का सॉफ्टवेयर करने का, अकाउंट का काम करने के सिर्फ टैली नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में, सब लोग उन सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। हर एक कंपनी ने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग सिस्टम बनाए हुए हैं और उनको यूज, लेकिन सबका निचोड़ क्या है, एक ही है कि आपको लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम एक बेस के ऊपर बनानी है। उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर में, इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है कि अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी। अकाउंट्स में जब भी बिजनेस के लिए बात की जाएगी, बिजनेस एंटिटी एक सेपरेट एंटिटी लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई पर्सन बिजनेस में पैसे लगाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने बिजनेस में पैसे लगा लिए कि वो कुछ भी करेगा, उसका एक बिजनेस में अलग से सेपरेट अकाउंट खुल जाता है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं, बिजनेस एंटिटी। उसके बाद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मीन्स एनी मॉनेटरी इवेंट। कोई भी बिजनेस में ऐसी कोई पैसे के रिलेटेड कोई भी घटना होती है, उसको हम ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं, मीन्स कितने पैसा आया या गया वो ट्रांजैक्शन होता है। कैपिटल, कोई भी ओनर फंड बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस, किसी भी ओनर का पैसा जब बिजनेस में यूज करते हैं तो क्या बन जाती है, कैपिटल। कैपिटल के साथ एक क्वेश्चन आता है वर्किंग कैपिटल, वैसे इसमें दिया नहीं इन्होंने। वर्किंग कैपिटल क्या होगी, जब कैपिटल को आप बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन में यूज करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल बन जाती है। उसके बाद आपके पास आता है प्रोप्राइटर और ओनर। जब कोई सिंगल पर्सन बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसको प्रोप्राइटर या फिर ओनर ही बोला जाता है, उसके नाम का कैपिटल अकाउंट बिजनेस में खुल जाता है। ड्रॉइंग, जितना भी पैसा बिजनेस में से कोई भी पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस में पैसा लगा दिए और बिजनेस में जब मर्जी पैसे निकालते रहो, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने पैसे कोई भी ओनर या फिर प्रोप्राइटर बिजनेस में लेके जाएगा वो आपके ड्रॉइंग अकाउंट में डलेगा। फिर हमारे पास आती हैं एसेट्स। एसेट्स मीन्स राइट ऑफ द ओनरशिप, जिनके ऊपर आपका मालिकाना हक होता है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। ये भी आपके पास 2 प्रकार की होंगी, करंट एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होंगी, जो आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर। एग्जाम्पल कैश, बैंक बैलेंस। तो कैश क्या कभी आ रहा है कभी जा रहा है, फिक्स नहीं रहता। बैंक में सेम है, पैसे आएंगे जाएंगे। करंट एसेट में स्टॉक बताया, जो रॉ मटेरियल हम जब यूज करते हैं, जिसके ऊपर बिजनेस चल रहा होता है, ये भी हमारा करंट एसेट में आता है, कभी आ गया कभी चला गया, चलता है। नॉन करंट एसेट मीन्स फिक्स एसेट्स, जो बिजनेस में बिजनेस के काम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल होती है, जिनके बिना पे बिजनेस कभी चल नहीं सकता। एग्जाम्पल कार, स्कूटर, AC, जनरेटर, अगर फर्नीचर, ये कुछ मशीनरी, इनके बेस पे बिजनेस चल रहे हैं तो कंपनी की फिक्स एसेट होती हैं, इनको बार बार कभी भी सेल परचेज नहीं की जाती। एसेट्स में इन्होंने ये भी बोले कि बिजनेस में कुछ एसेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल भी होते हैं। टेंजिबल जिनको आप छू सकते हैं, महसूस छू सकते हैं, कहीं पर सेल परचेज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम बोलेंगे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होंगी, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उनकी वैल्यूएशन की जा सकती है, आप उनके सेल परचेज नहीं कर सकते, आप बोलेंगे किसी को बेच देंगे। जैसे एग्जाम्पल गुडविल, ये बिजनेस की गुडविल क्या होगी, बिजनेस की वैल्यूएशन होती है, या रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बोल सकते हैं। कोई भी पर्सन आएगा तो उससे गुडविल के पैसे हम ले सकते हैं, वैल्यूएशन बनाई हुई। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी गुडविल किसी को सेल करूँ, तो अपना लिमिट में आपके साथ ही जुड़ा रहता है। उसके बाद इन्होंने ये भी कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये भी हमारी कोई एसेट्स नहीं होती कि हमें कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट बना के दिए कि आप उसको मार्केट कंपनी में रख लेंगे, उसके पैसे ही लेंगे, या आपके पास सर्टिफिकेट महसूस कर सकते हैं हमारा जो कॉपीराइट है, कोई बंदा और इसको यूज नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास आती हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स अदर फंड बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस, किसी और का पैसा जब हम बिजनेस में यूज करते हैं उसको लायबिलिटीज बोलते हैं, या फिर देनदारी बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार की हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इन्होंने आपके पास दी हुई करंट और नॉन करंट। करंट का मतलब हो गया जो आप विद इन या फिर लेस देन 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल क्रेडिटर आपको उधार पे पैसे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का उधार, या उससे ज़्यादा कोई देगा 2 महीने का, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये पैसा किसी का आ रहा है तो आपको उसका पैसा वापस करना भी होता है। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में तो मे भी सब लोग जानते होंगे क्या होता है।
बैंक ओवरड्राफ्ट। जब आपने लिमिट के बाद जब बैंक में हमारे पास कोई अकाउंट ऐसा ओपन हुआ जैसे कि सीसी लिमिट होती है जिसको क्रेडिट लिमिट भी बोलते हैं, या फिर ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप उनका पैसा यूज़ कर सकते हैं। जितनी की लिमिट मिली होती है उतना पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी पैसा आप ऐसा नहीं यूज़ करके बैठ जाएंगे, आप वापस नहीं करेंगे, जितना टाइम यूज़ करेंगे आपको ब्याज देना पड़ता है उसको। तो मोस्टली लोग यूज़ भी करते हैं उसको, वापस भी करते हैं। जो आप क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हैं, ये भी हमारी क्रेडिट फैसिलिटी है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जब हम बिजनेस में कोई पैसा लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, सबसे पहले बैंक लोन जो हमें विद सिक्योरिटी लोन मिलते हैं बैंक से, वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल के लिए लोन दिया आपने, कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए बैंक में बिजनेस में लोन चलते हैं। कैपिटल, ये भी इतना का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक कंपनी के पैसे उसमें जुड़े रहेंगे। कोई भी शेयर होल्डर फंड, ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। जब भी शेयर होल्डर के फंड्स होंगे मिनिमम 5 ईयर्स के लिए तो होते हैं, चाहे डिवेंचर्स आप यूज़ कर रहे हैं किसी कंपनी में, प्रेफरेंस शेयर यूज़ कर रहे हैं, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए ही पैसा होता है। उसके बाद हमारे पास आती है नेटवर्थ या फिर नेट एसेट्स। नेटवर्थ या नेट एसेट्स क्या आती हैं? जब कैपिटल में से हमारी जितनी भी लायबिलिटीज है सबको आप माइनस करना है, तो हमारी जितनी भी फिक्स एसेट है उसमें सारी लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास नेटवर्थ आती है कि हमारे पास एक्चुअली पैसा कितना है, जो पैसा देने वाले माइनस करते हैं। उसके बाद एक्सपेंसिव, जितने भी बिजनेस में सर्विसेज को यूज़ किया जाता है, जिसकी पेमेंट करनी पड़ती है बिजनेस में, उसको हम एक्सपेंसिव बोलेंगे। मीन्स कोई भी खर्चे, रेंट, सैलरी, कुछ भी ऐसे खर्चे में एग्जाम्पल के होते हैं। इसलिए प्रॉफिट लॉस, बिजनेस में अगर हमारी इनकम ज़्यादा खर्चे कम है तो प्रॉफिट होगा, इनकम कम है खर्चे ज़्यादा है तो लॉस होगा। दोनों इक्वेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री, कोई भी माल जिस बेस पर हम बिजनेस कर रहे हो वो हमारे स्टॉक से होते हैं, गुड्स होते हैं, जिन चीज़ों को हम खरीदते हैं विद दी मोटिव ऑफ अर्न दी प्रॉफिट। प्रॉफिट और अर्न करना एक मोटिव होता है, खरीद के बेचेंगे उसको गुड्स या फिर स्टॉक्स कुछ भी बोल सकते हैं। ये थे आपके पास अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी। अगर यहाँ तक किसी को लगता है कि कुछ पूछने वाले मेरे से पूछ सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्वेश्चन आपको 10 नंबर का आता है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट कितने प्रकार की होती हैं वो आपके हमें दी गई है। अकाउंटिंग कंसेप्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ भी नेसेसरी जंक्शंस या फिर कंडीशंस जिस बेस पे अकाउंट हमारी बेस होती है, जिस बेस इनके बिना कभी भी अकाउंट तो आगे नहीं चलेगी, वही रूल्स एंड रेगुलेशन हम इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट आती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस में कहता है कि जब भी ओनर को लेके आएंगे इन दोनों को सेपरेट लेकर दिखाना पड़ेगा। बिजनेस अलग होगा, ओनर अलग लेके चलेंगे। अभी भी आप देख, मैंने पहले भी बात को बोली कि बिजनेस में कभी भी ओनर को लेके आना है तो उसका अलग से एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये अकाउंट की कंसेप्ट है। आप ओनर को अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग बिजनेस में काम नहीं कर सकता। कोई पर्सन भी पैसा लगा रहा है, हमारा ऐसा नहीं है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना देगा। उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरी जो कंसेप्ट उन्होंने बताई कि आपके अकाउंट की वो है गोइंग कंसर्न। बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द इंडेफिनिट पीरियड इन द फ्यूचर। इससे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोल सकते हैं कि बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तो ये फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी भी आके समझिए, फ्यूचर में लगातार वैसे ही चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा बिजनेस में सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स जो स्टेटमेंट्स हैं लॉन्ग टाइम के लिए वैसे ही बनती चली जाएंगी। उसमें हमारे पास करंट, नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटी, लिक्विडिटी सब कुछ कवर करते चलते हैं। उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिजनेस में जो भी काम होगा वो पैसे से रिलेटेड होगा। पैसे से क्या आ रहा है जा रहा है वही जो देखा जाएगा। मैंने घूमने जाना है या वो घूमने जाएगा, ऐसा कभी भी बिजनेस में आपका रिकॉर्ड नहीं होता। पैसे से रिलेटेड ये काम उसकी रिकॉर्ड होता है। फिर हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मीन्स जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड आप बनाएंगे उसका साल का जो टाइम है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। हर एक कंपनी को 31 मार्च पे अपनी क्लोजिंग करनी ही होती है। अगला साल नए छुट्टी फिर अप्रैल से स्टार्ट होगा। नॉर्मल लाइफ की तरह नहीं है कि जनवरी से दिसंबर चलेगा, बिजनेस में आपका अप्रैल से मार्च चलेगा। उसके बाद पोस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल पोस्ट कंसेप्ट। बिजनेस में जो हमारा कंसेप्ट है वो पोस्ट बेस्ड है। जो पोस्ट हमें लगती आएंगी, जरूरी नहीं कि हम लोग इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नई पोस्ट ऐड कर देंगे। एक्चुअल में जो इनवॉइस आपके पास आए हैं उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके अलावा कुछ और भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। कभी भी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उसको कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक्चुअल में जो प्राइस आपके इनवॉइस में लग के आएंगे उन्हीं चीज़ों की रिकॉर्डिंग की जाती है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब अकाउंट्स में जो भी एंट्रियाँ रिकॉर्ड होंगी वो डबल साइड रिकॉर्ड होंगी।
हम कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसके दो साइड देखेंगे। एग्जाम्पल, कोई एंट्री आए तो कौन लेने वाला है कौन देने वाला। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप लेने वाले तो कोई देने वाला भी होगा, ये भी देखना होगा। किसी को सामान बेच रहे हैं, अगर सामान बेच रहे हैं तो कुछ जा रहा है तो कुछ आएगा भी। दोनों साइड में पहले होता था कि जब अकाउंट्स नॉर्मल जरूरत नहीं पड़ती थी, जब पुराने टाइम में क्या होता था, पैसे चले जाते थे तो लिख लेते थे, ऐसे आ जाते थे तो लिख लेते, कोई लेन देन नहीं था, क्योंकि उधार में तो काम मोस्टली कम होते थे, कैश का लेन देन नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता चला गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती चलेगी, बर्डन जो है काम के बढ़ते चले गए, तो उस टाइम पे लोगों को लगता है कि एंट्री में दोनों साइड देखना जरूरी है कि अगर कोई नुकसान ना हो जाए किसी बंदे के साथ, प्रॉपर रिकॉर्ड हो। तो इस बेस पे ड्यूअल कंसेप्ट है, डेबिट और क्रेडिट साइड बनाई गई कि अगर आ रहा है तो जा रहा होगा। अभी हम उसको रूल देखेंगे, उसी बेस पे अपन उसको करते चलेंगे। रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट के उन्होंने लिखा है कि बुक्स में एंट्री वही रिकॉर्ड की जाएंगी जो एक्चुअल में अर्न की जाती है। हम ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या होना नहीं होना, आप उसकी एंट्री पोस्ट कर दें। जब आपको पता लगे कि एक्चुअल में ये काम हो गया है, उसका आपको बेनिफिट होना है, तब आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि इस बिजनेस में जो भी एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, ये मैचिंग कंसेप्ट चल जाता है। जैसे एक्सपेंसिव इनकम बेसिकली कई बार होता है डिस्काउंट इनकम, जो डिस्काउंट एक्सपेंसिव, ऐसे कंसेप्ट भी चल जाते हैं। ज़्यादातर एंट्रीज आपके बिजनेस में मिलती जुलती है, लेकिन हमें खुद वो रूल समझने पड़ते हैं एंट्री किसमें जाना है। एक्यूरल कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट का मतलब होता है अकाउंट्स में वो एंट्रियाँ भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जो आपको एक्यूर में होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पैसे मिल गए हैं फिर आप रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कैश में होता था कैश आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसमें जो अकाउंट्स की कंसेप्ट एंट्रियाँ हैं, हम कुछ पेबल वाली एंट्रियाँ या फिर रिसीवेबल वाली एंट्रियाँ भी पोस्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में एक्चुअली पता है कि हमें इसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी है या फिर फ्यूचर में रिसीव, तो वो एंट्री भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये क्या आते हैं अकाउंट के कंसेप्ट जिस बेस पे हमें अकाउंट्स में काम करना होता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन बोल सकते हैं कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस में जिस बेस पे बिजनेस में एंट्री रिपोर्ट्स की जाती हैं या फिर अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को आगे प्रेजेंट किया जाता है। कन्वेंशन सबसे पहले आती है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी के मीन्स बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सारी की सारी आपको अकाउंट्स में मिलती है। जो भी आपने एंट्री पोस्ट की है, बिजनेस का साइज कितना है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन जो बनी है उसकी रिपोर्ट कौन कौन सी बननी चाहिए, सभी प्रकार का मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है। कोई भी आप एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहे हो, पहले जर्नल बनती है, जर्नल प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए, वॉइस होनी चाहिए, बाद में जाके लेजर की पोस्ट करो। कभी भी कोई एंट्री चेक करनी है, हम मटेरियल बेस पे लास्ट पीछे स्टार्टिंग बेस पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में एंट्री पोस्ट की गई थी तो क्यों पोस्ट की गई, उसका बेस क्या था। उसके बाद फुली डिस्क्लोजर, फुली डिस्क्लोजर भी आपकी कन्वेंशन है कि बिजनेस में जो भी इंफॉर्मेशन होगी फुली डिस्क्लोजर होती है। जो भी पर्सन चाहें, कंपनी के इंटरनल यूजर या फिर आउटसाइडर एक्सटर्नल यूजर्स, वो अकाउंट्स की रिपोर्ट को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब इन्होंने बताया कि एंटीसिपेट्स नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल बिजनेस। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाया जाता है, जब भी लॉस का टाइम आता है तो लॉस भी देखे जाते हैं। जहाँ पर प्रॉफिट होगा प्रॉफिट भी दिखाएंगे, लॉस है तो लॉस को भी आगे लेके चलेंगे। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार एक ही तरीके से काम चलता चलाता है अकाउंट्स का रूल। हम ऐसा नहीं बोलते नए रूल्स आ भी रहे हैं, लेकिन अकाउंट के बेस वैसे चलेंगे। आज तक जो 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इनमें कोई चेंजेस नहीं, लगातार वही जो अकाउंट्स का रूल चल रहा है वो लगातार वैसे ही एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। ये था आपका इस नंबर का क्वेश्चन, जो आप लोग समझिए, बाकी जो हम लोग करेंगे।